नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सर पर आ गए हैं, लेकिन मतदाता सूची की पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तार्किक विसंगति वाली सूची में रहे 60 लाख नामों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसमें दो पूरक सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन अब तक चुनाव आयोग इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं दे सका है कि इस सूची में कितने लोगों के नाम कटे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के नाम अब तक इस सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट के एक पूर्व जज और बसीरहाट के एक बीएलओ का नाम शामिल है। अब एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा है। आप जानते हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया अब कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था पिछले महीने। उसी आधार पर 700 से ज़्यादा न्यायिक अधिकारी तार्किक विसंगति वाले मामलों की जांच कर रहे हैं और आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 36 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। लेकिन यह साफ नहीं है कि कितने लोगों के नाम सूची में हैं और कितने लोगों के नाम कट चुके हैं। अब मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 3 पन्ने का एक पत्र भेजा है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। इसमें पार्टी के 11 उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा है, उनके एपिक नंबर हैं, वोटर कार्ड नंबर हैं और कहां से उनको टिकट मिला है ये दिया गया है। और इनमें उत्तर दिनाजपुर, ग्वालपोखर, मालदा, मोथाबाड़ी, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज, लालगोला, नौदा, कलकत्ता, श्यामपुकुर, हुगली, चंडीतला, उत्तरपाड़ा, उत्तर 24 परगना के देगंगा और बीरभूम के हसन सीट के उम्मीदवार हैं। इनमें एक मंत्री भी शामिल हैं। शशि पांजा जो महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं वो श्यामपुकुर में इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। इसमें से पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है, वैसी 6 सीटें हैं और बाकी 5 सीटों पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। और पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है। दूसरे चरण के लिए यह 9 अप्रैल है। लेकिन अब तक इन 11 उम्मीदवारों का नाम ही सूची में नहीं आया है, तो उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय पैदा हो गया है। और आपको बता दें एक बार फिर कि एसआईआर के बाद पिछले महीने 28 तारीख को जब मतदाता सूची छपी थी तो उसमें 6.44 करोड़ नाम थे। इसके अलावा करीब 60 लाख नामों को तार्किक विसंगति वाली सूची में रखा गया था। अब 700 से ज़्यादा न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक पता नहीं कि कितने नाम कटे हैं। इस जो 2 पूरक सूची निकली है, प्रकाशित हुई है, उस पर भी विवाद पैदा हो गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में 7 साल तक जज रहे न्यायमूर्ति शहीदुल्लाह मुंशी का नाम इसमें नहीं है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे गुलाम रब्बानी के नाम भी सूची से गायब है। इससे उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय है। दूसरी ओर उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट में एक ही बूथ पर 340 वोटरों के नाम कट गए हैं, उस पर भी विवाद हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का नाम भी शामिल है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक जितने मामलों का निपटारा हुआ है उसमें 30 से 40% नाम कटे हैं, यानी 12 से 14 लाख के बीच नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। आप जानते हैं पहले 63 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि एसआईआर की कवायद के तहत मतदाता सूची से करीब 79 लाख नाम हटा दिए गए हैं और इसी वजह से बीजेपी अब की 177 से भी ज़्यादा सीटें जीतेगी। सबसे दिलचस्प मामला है बसीरहाट के बड़ा गोबरा गांव के 5 नंबर बूथ। वहां एक साथ 340 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। यह तमाम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इनमें इलाके के बीएलओ मोहम्मद शफीउल आलम का भी नाम शामिल है। इस बूथ के वोटरों का दावा है कि आयोग ने 11 में से कोई भी एक दस्तावेज मांगा था, लेकिन लोगों ने 3 से 4 दस्तावेज जमा किए थे। बावजूद इसके उनके नाम सूची में शामिल नहीं किए गए।
गांव वालों ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करते हुए एक खास समुदाय के वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया है। इस बूथ पर कुल 992 वोटर थे। मृत्यु और दूसरे कारणों से 38 नाम पहले ही कट गए थे। बाकियों में से 358 वोटरों को एसआईआर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उनमें 18 लोगों के नाम पिछले महीने जो ड्राफ्ट मतदाता सूची छपी थी उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बाद जो 340 लोग बचे तार्किक विसंगति वाले, उन सब के नाम काट दिए गए हैं। दूसरी ओर हाईकोर्ट के जज रहे शहीदुल्लाह मुंशी ने भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। वो फिलहाल बंगाल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। उनकी पत्नी और बेटे का नाम अब भी विचाराधीन श्रेणी में है। उनका कहना है कि तमाम जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद सूची से नाम कटना बेहद अपमानजनक है। तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री और ग्वालपोखर के विधायक गुलाम रब्बानी भी पूरक सूची प्रकाशित होने के बाद परेशान है। वो इस बार भी पुरानी सीट से ही लड़ रहे हैं, लेकिन पूरक सूची में उनका नाम ही नहीं है, तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ गई है। अब पार्टी में उनकी जगह किसी और को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। रब्बानी का आरोप है कि उनका नाम जानबूझकर पूरक सूची में शामिल नहीं किया गया है ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सकें। इस बीच हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें कहा है कि मांग उठाई है कि जो तार्किक विसंगति वाले जिन मामलों की जांच हो रही है उनकी सूची दैनिक आधार पर प्रकाशित की जाए ताकि पता चले कितने लोगों के नाम कटे, कितने लोगों के नहीं, और जिनके नाम कट गए हैं उनको भी बताया जाना चाहिए ताकि जो न्यायिक अधिकरण के जरिए न्यायाधिकरण जो गठन हुआ है जिनका 23 जिलों के लिए 19, उनमें अपील कर सके, अपना नाम सूची में जुड़वा सके। तो शुरू से ही आप जानते हैं मतदाता सूची की जो एसआईआर हुई उनमें काफ़ी दिक्कतें हुई है, परेशानियां हुई है, बार बार यह प्रक्रिया चली है, इस पर सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह हो गई है कि उसके 11 उम्मीदवारों के नाम भी अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं। तो अब तक चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन इसी असमंजस के कारण वो 11 उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तकनीकी दिक्कतें हैं। अब नामांकन पत्र दायर करने की आखिरी तारीख भी करीब आ रही है, लेकिन ये एसआईआर के कारण यह प्रक्रिया पूरी थम गई है। 60,06,675 लोगों के नाम थे तार्किक विसंगति वाली श्रेणी में। 23 मार्च की आधी रात को पहली सूची प्रकाशित की गई थी, पूरक सूची, लेकिन उसके बाद भी आयोग बता नहीं सका है, ठोस आंकड़ा नहीं दे सका है कि इसमें कितने नाम शामिल हैं और कितने नहीं। अब तृणमूल कांग्रेस भी इससे असमंजस में है, उसे भी नहीं पता चल सका है कि कितने लोगों के नाम शामिल हुए हैं। तो बहुत एक रहस्यमय है, पहेली सी बन गई है। आयोग आखिर बता क्यों नहीं पा रहा है, जब आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज है तो भी ये कोई अलग से बता नहीं पा रहा है कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम शामिल है। अब तृणमूल इसे लेकर अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रही है, तैयार कर रही है, और इसी के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी भेजा गया है और पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने पर विचार कर रही है। आगे क्या होता है देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.